कोरोना वायरस के चलते मुल्क भर में लागू लॉकडाउन का असर पुंछ जिले में भी दिखाई दे रहा है। पुंछ में जारी लॉकडाउन की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी फसल गेहूं की पक चुकी है, लेकिन कटाई के लिए किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस की वबा के असर से जहां लोग अपनी जान बचाने की फिक्र में पड़े हुए हैं, वहीं इन दिनों पुंछ जिले के सरहद से मुतासिर इलाकों के किसानों को अपनी फसलों की फिक्र सताने लगी है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन और दीगर तरह की पाबंदियों के चलते किसानों को इस बार फसल कटाई के लिए न तो मजदूर मिल रहे हैं, न ही जिले में किसी तरह की कोई जदीद कटाई की मशीन है जिसके जरिए से किसान अपनी फसलों की कटाई कर सकें। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद से मुतासिल गांव झलास सलोत्री में इन दिनों गेहूं की फसल पककर तैयार है, लेकिन किसान उसे काटकर समेटने के काबिल नहीं है। सरहद से मुतासिल इलाकों में किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के सबब फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जल्दी जल्दी कटाई नहीं हो रही है, ऊपर से लगातार बारिश भी हो रही है। जब भी खुद वक्त मिलता है कटाई का काम करते हैं, लेकिन अगर मजदूर मिल जाती तो काम जल्दी खत्म हो जाता। जो काम 1 घंटे में खत्म हो सकता था वो अब 2-3 दिन में खत्म हो रहा है। हमारे पास ऐसी जदीद कटाई की मशीनें भी नहीं है जिसके साथ हम काम कर सकें। तो खेती बाड़ी जो हम करते हैं, गाड़ियाँ भी तो मिल नहीं रही। अब हमने आगे जो फसल धान का फसल, चावल का फसल है वो लगाना था, उसलिए भी हम परेशानी बहुत उठा रहे हैं। परेशानी है दूसरा, जो हम सब्जी लगाते थे अब वो सब्जी भी हम नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि मजदूर मिल रहे हैं। तो हम खुद जो काम करते हैं खेती बाड़ी का, बस वो भी नहीं हो पा रहा है। तो सर मजदूर आदमी है, आप दिन दिहाड़ी लगा के तो बच्चों को खाना देते हैं, तो अब इतनी परेशानी हो रही है। जी बड़ी ज़बरदस्त परेशानी है जी। लेबर कोई नहीं है बिल्कुल। असा अपनी कणक थोड़ी बहुत है। एक तो रमज़ान बारिश इतनी ज़बरदस्त बारिशें हैं लगातार, ये महीना पूरा साखना भी बारिश ही गुजरी और लेबर नहीं है। बड़ी मुसीबत है जी, ऐसे बड़े परेशान हैं सारे। सारा फसलें नुकसान ही हुई है जी तकरीबन। कोरोना वायरस की वजह से हमें लेबर भी नहीं मिलती, तो अगर लेबर है ही नहीं है बिल्कुल। दूसरा ये जो क्रैकडाउन लगा हुआ है, हम चल फिर नहीं सकते, गाड़ी नहीं आ सकती। तकरीबन 1 महीना हो गया इसी लॉकडाउन में, तो वो घर का काम ही नहीं हो रहा। बाकी तो लेबर जो काम करने वाली थी वो है ही नहीं है बिल्कुल। लॉकडाउन और कोरोना की वबा के सबब सबसे ज्यादा किसान और मजदूर तबका मुतासिर हुआ है। किसानों को खेत में खड़ी फसल को काटने के लिए भी सोचना पड़ रहा है और तैयार फसलों को भी काटने से किसान महरूम है, जो बहुत ही तशवीश की बात है। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। म्युनिसिपल कमेटी दिवस की जानिब से दिवसर टाउन में फ्री में मास्क बांटे गए, साथ ही सैनिटाइज मुहिम भी चलाई गई। इस मौके पर बीजेपी म्युनिसिपल चेयरमैन दिवसर मुश्ताक अहमद की सरबराही में जम्मू कश्मीर बैंक के सामने बैंक ग्राहकों को फ्री में मास्क दिए गए। इसके अलावा दिवसर के अंदरूनी इलाकों में भी जाकर लोगों में मास्क तकसीम किए गए और कोरोना के खिलाफ लोगों को बेदार किया गया। साथ ही लोगों के इससे बचने और एहतियात तदाबीर अपनाने की सलाह दी गई। आज हमने पूरे टाउन में मास्क बांटी, 3000 मास्कें हमने बांटी। यहाँ जो गरीब लोग हैं जो नहीं खरीद पाते हैं तो उनको हमने तकसीम की मास्कें और उनको कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एडवाइजरी जारी होती है उस पर अमल कीजिए। कश्मीर इसमें ज़्यादा मुलवस हो गया और कश्मीर वालों को ज़्यादा फिर पछताना पड़ेगा। तो मेरी लोगों से अपील है कि आप सिर्फ अपने अपने घरों में बैठो। तो शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख करते हैं। इंतजामिया लगातार बाहरी रियासतों से आए मजदूरों को हर तरह की सहूलतें मुहैया करवाने के दावे कर रही हो, लेकिन ये दावे तब खोखले साबित हुए जब जम्मू में कई मजदूरों ने पैदल ही अपने घर जाने का फैसला किया, लेकिन त्रिकुटा नगर पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मजदूरों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इंतजामिया ने न तो उन्हें कोई सहूलत मुहैया करवाई और न ही उन्हें वापस घर भेजने की कोई इंतजाम ही किया गया। इसके बाद एडिशनल डीसी जम्मू ताहिर फिरदौस के मौके पर पहुंचने और यकीन दहानी के बाद मजदूरों को वापस भेजा जाएगा। ये मजदूर से माइग्रेंट लेबरर्स से जो एज वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, तो दे हैव ऑन देयर ओन डिसाइडेड कि वापस जाएंगे। तो मैंने इनको यही बोला है कि हम लोग इनका राशन वगैरह का जो जहाँ पे ये रह रहे हैं पूरी व्यवस्था है। इसके बाद हम इनका रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं जो साइट्स प्रोवाइड कर रही है।
तो वहाँ पे इनका नाम हमने सबका लिख लिया है और इनको अपने अपने जो स्टेशंस पे हैं वहाँ पे ले जाएंगे ताकि ये लोग आराम से बैठें और पूरी एक जो गवर्नमेंट मशीनरी के साथ जैसे यहाँ से निकाला जाएगा हम इनको लेके जाएंगे। और जम्मू को रेड जोन करार दिए जाने के बाद आज जहां लॉकडाउन 3 जमीनी सतह पर लागू कर दिया गया, वहीं लगाई गई पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई है। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और जो परेशानियों के चलते ही लोगों को आमदोरफ्त की इजाज़त दी जा रही है। बाकी जिस तरह से ज़रूरी सामान की दुकान खुल रही थी वैसे ही सब चलता रहेगा जब तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई नई हिदायत जारी नहीं की जाती। वहीं मकामी शहरी का कहना है कि काम से पहले इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन की वजह से जहाँ हज़ारों लोगों की जान बची है वहीं लोग भी समझ गए हैं कि समाजी दूरी बनाना ही इस वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और अलबत्ता कुछ इलाकों में कुछ और भी ज़रूरत की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। सर अभी तो आर्थिक स्थिति की बात तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले तो लोगों की जान बचाने की टेंशन है सबको। आर्थिक स्थिति तो बाद में देखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस है लोगों को बचाने की है। तो उसके लिए प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया है। आज जैसे 3rd लॉकडाउन शुरुआत हो गई है तो आज हम इलेक्ट्रिकल दुकानदार हैं जिनको परमिशन दी गई है दुकान खोलने की, तो हम उसी में है कि आज दुकान खोलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, तो उसी हिसाब से काम करेंगे। जो कोई एसेंशियल सर्विस उसके लिए उनको हम अलोक करेंगे। इसके अलावा भी जो जिन पर लोगों के पास वैलिड पासेस हैं वो हम उनको अलोक कर रहे हैं। तो इसमें लोगों से ये गुजारिश भी रहेगी कि जो पासेस हैं आप उनको पासेस को जो है वो मजबूरी में जो इस्तेमाल कर सकते हैं, अननेसेसरी इस्तेमाल नहीं। जो सर्विस के लिए है या किसी आपको काम एसेंशियल सर्विस के लिए जाना है उसके लिए आप अननेसेसरी आप पास का इस्तेमाल बार बार करें वो भी जायज़ नहीं है। नहीं, ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट इस पर बेहतर जो है जो जवाब दे सकती है। कोरोना वायरस के चलते सरकार की तरफ से लॉकडाउन पार्ट 3 यानी कि 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ते ही जम्मू को ऑरेंज जोन से रेड जोन में भी तब्दील कर दिया गया है ताकि जम्मू को कोरोना वायरस के असर से रोका जा सके। 14 दिनों का लॉकडाउन बढ़ते ही जम्मू इंतजामिया और पुलिस ने लोगों के साथ सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया और जो लोग बिना काम से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके साथ भी सख्ती की जा रही है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। बिना पास के जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, गाड़ियों को सील किया जा रहा है। एसडीएम जम्मू नॉर्थ पवन कोतवाल ने कहा कि लोगों को समझाया जा रहा है कि बिना काम और पास के बिना घरों से बाहर न निकलें, लॉकडाउन की सही तौर पर पासदारी करें। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और जिन जिन एरियाज़ में हमारे जो गवर्नमेंट ने जोन्स बनाए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स, तो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है इसको लेकर। गवर्नमेंट की जितनी तारीफ़ की जाए कम है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे प्रधानमंत्री ने एक सलूशन दिया था सोशल डिस्टेंसिंग, इसका अभी तक वही सलूशन है और लोगों ने उसका बहुत अच्छे से पालन किया है, तभी आज इंडिया इस बीमारी से इतना बचा हुआ है। जो तीसरा लॉकडाउन है ये ज़रूरी है क्योंकि हमने 2 महीने या 1.5 महीने लोगों ने घर में रहकर इसको कोरोना को लगभग कंट्रोल कर लिया है। तो ये जो अब इसको ये 15 दिन है, ये आखिरी चोट है कोरोना पे, तो ये चोट बड़ी ज़रूरी है। हमें अभी भी इसका पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। ये लॉकडाउन जो था ये ज़रूरी था क्योंकि पहले तो जो लॉकडाउन आया उसके अंदर लोगों ने माना नहीं है, बाकी कोरोना को हमने काफ़ी उसमें किया है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर ये ज़रूरी है कि हम इसको भगाएं। 14 दिन का लॉकडाउन जो हुआ है, कुछ लोग हैं जो उनका पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आके खुद मैं यहाँ पर आकर चालान कर रहा हूँ। हम सिर्फ जो इमरजेंसी वाले लोग हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए उन्हीं को हम अलो कर रहे हैं और जिनको वैलिड पासेस दिए हैं डीसी मैम ने उन्हीं को हम अलो कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जिला डोडा ग्रीन जोन करार दिए जाने के बाद इलाके में अक्सर दुकानें खोली जा चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान पहली मरतबा इतनी ज़्यादा तादाद में दुकानें खुली हैं जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग घरों से खरीदारी के लिए निकले हैं। मार्केट में रौनक देखने को मिली है, साथ ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी करते हुए खरीदारी की और लोग मास्क लगाए हुए नजर आए। भदरवा डोडा के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मार्केट का रुख करते नजर आए। तकरीबन 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद मार्केट खुली नजर आई और इस दौरान खासकर बैंक ब्रांचेस के पास लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। जो लोग पैसा निकालने के मकसद से आए थे, लोगों के चेहरे पर इस दौरान परेशानी कम और खुशगवारी का एहसास ज्यादा देखने को मिला। यहाँ पे बंद रहा हमारा इलाका जो भद्रवा है, ग्रीन जोन में है। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा रहे ये
और यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है, ये लोगों की भीड़ जो लोग ज़रा ताउन करे, ये भीड़ ज़रा मत जमा होने दे और डिस्टेंस रखे थोड़ा सा, और आगे भी ऐसा ही चलता रहे। ये ग्रीन जोन में ही बदलाव हमारा आता रहे कि 1.5 महीने के बाद यहाँ पे आज रौनक है भद्रवा में, सभी लोग बाहर आए हुए हैं, कारोबार फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो भद्रवा है वो ग्रीन जोन में है और आगे भी ये ग्रीन जोन में ही रहे, और लोगों को चाहिए कि वो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि आगे भी ऐसे रहे। और अगली खबर का हम रुख करेंगे और महकमा आबपाशी की जानिब से ज़रूरी मकासद के लिए जिस चैनल से पानी सप्लाई की जाती थी उसे शदीद नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक बड़गाम के चाडूरा इलाके में कई मकामात पर इससे आबपाशी की जाती थी, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से सिंचाई चैनल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गांव के लोगों का काम भी मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों और गांव के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने महकमा आबपाशी से जल्द अज जल्द चैनल की बहाली की मांग की है। यहाँ पे हमारा जो इशू है लैंडस्लाइड्स की वजह से हमारी कनाल चौक हो गई है। ये मेजर लैंडस्लाइड है यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है ड्यू टू PNGSY रोड वाइडनिंग की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड आप देख रहे हैं, क्रैक्स कितने नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को खतरा है, प्रॉपर्टी को भी। इस वजह से हम नेचुरल स्लोप को अभी छेड़ेंगे नहीं, हम इनके लिए टेम्परेरी रेस्टोरेशन इमीडिएटली करेंगे। विद इन सम डेज पानी हम इरिगेशन का रेस्टोर कर देंगे। पुंछ जिले के कई मजदूर लॉकडाउन के सबब हिमाचल प्रदेश में फंस गए थे, जिनमें आज पुंछ जिले के 393 लोग वापस लौटे। पुंछ जिला इंतजामिया ने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन मराकज में उन्हें भेजा है। गुज़िश्ता 2 माह से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में लॉकडाउन की वजह से लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब कुछ दिनों से इन लोगों को उनकी आबाई रियासत में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। 393 लोगों को सरकारी और प्राइवेट बसों के जरिए पुंछ पहुंचाया गया। यहां पर इंतजामिया की जानिब से उनकी जिस्मानी जांच के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स भी भेज दिया गया। करीब 2 माह तक कोरोना वायरस की दहशत की वजह से हिमाचल प्रदेश में अपने किराए के मकानों में बंद रहने के बाद लोगों ने अपने आबाई जिले पहुंचने पर खुशी का इजहार किया है। हम हमीरपुर में 40 दिन रहे लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद हमें सांबा तक हिमाचल सरकार ने पहुंचाया और उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें यहां तक पहुंचा दिया, और हम अब जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। बता दें कि इन लोगों को हिमाचल सरकार ने जम्मू कश्मीर के सांबा तक पहुंचाया है। लोगों ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि हुकूमत ने अपने खर्च पर लोगों को उनकी रियासत तक मुंतकिल किया है। हिमाचल प्रदेश से लौटे इन लोगों को पुंछ हवेली क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। पुंछ हवेली क्वारंटीन सेंटर इंचार्ज जमूद अहमद और नायब तहसीलदार मोहम्मद अफजल ने पहाड़ी हॉस्टल, गुजर बकरवाल हॉस्टल, डिग्री कॉलेज और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में इन्हें भेजा। पुंछ हवेली क्वारंटीन सेंटर इंचार्ज जमूद अहमद ने बताया कि बाहरी रियासत में फंसे जिले के लोगों को वापस लाने का काम जारी है। आज हमारे पास जो है वो 393 आदमी आए हैं। हमने एक बेस कैंप जो है वो JNV सुरनकोट में कायम किया है। उस बेस कैंप में पहले हम इनको फ्रेश होने का मौका देते हैं, फिर कुछ रिफ्रेशमेंट करते हैं, फिर हम वहाँ से जो है इनकी रेशनलाइजेशन करते हैं। मेंढर वाले मेंढर भेजते हैं वहाँ से, सुरनकोट वाले सुरनकोट, और मंडी और पूंछ वाले जो है वो यहाँ आ जाते हैं। अब चूँकि मंडी जो है कैपेसिटी हमारी वो फुल हो चुकी है, अब प्राइवेट जो है हम बिल्डिंग जिस तरह मदरसे हैं वो भी एक्वायर कर रहे हैं, तो हम फिलहाल जो है सरकारी बिल्डिंग्स में इनको रख रहे हैं। वहाँ इनको खाने पीने का जो रोज़ा रखना चाहे, इफ्तारी सहरी, और जो इस तरह खाना चाहेगा उसके लिए हमने प्रॉपर खाने का, इनको रहने का और पानी वगैरह हर चीज़ का बंदोबस्त किया है। वाज़ेह रहे कि लोगों को उनकी आबाई रियासत तक मुंतकिल करने के लिए कई सरकारी, गैर सरकारी और मजहबी मकामात की इमारतों को बतौर क्वारंटीन सेंटर कायम किया गया है, जहां इन लोगों को आइंदा 14 दिनों के लिए रखा जा रहा है। इनके खाने पीने, रोजा रखने और सहरी और इफ्तार का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही डॉक्टर्स की टीमें मुसलसल इन पर नजर रखेंगी और इनकी जांच करेंगी। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी सलाम। लॉकडाउन के दौरान रमजान मुबारक का महीना भी चल रहा है। लॉकडाउन के सबब तमाम मजहबी मकामात बंद हैं, लेकिन लोग घरों पर ही इबादत कर रहे हैं और खुदा से दुआ गो हैं कि अल्लाह इस वबा से जल्द निजात दे। ये रिपोर्ट देखिए।
वक्त रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। कोरोना वायरस की वबा के चलते पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजाघर बंद हैं। हर कोई घर में बैठकर खुदा से दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वबा से निजात मिले। रमजान के मुबारक महीने के चलते लोग घरों में बंद रहकर सहरी, इफ्तारी और नमाज अदा कर रहे हैं। घर की खवातीन का कहना है कि जब कोरोना जैसी वबा नहीं थी तो हम सुबह 3 बजे के करीब उठ जाते थे और अपनी वालिदा के साथ सहरी की तैयारियों में मदद करती थीं और एक साथ पूरा कुनबा सहरी करता था और अजान के बाद नमाज अदा करते हैं। इस वक्त हम सबसे ज्यादा दुआ अल्लाह से यही कर रहे हैं कि इस कोरोना जैसी खतरनाक वबा से निजात दिला दे और हम एक बार फिर खुदा के घर में जाके दुआ कर सकें। मम्मा के साथ मिलके हमने सहरी की तैयारी की है। बस अब हम सहरी करेंगे, उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। जिस किस्म का कोरोना चला हुआ है उसके हक में दुआ करेंगे जल्दी से जल्दी ये बीमारी चले जाए और बोलेंगे सारों को कि घर में रहो, घर में नमाज पढ़ो। जब ये हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद मस्जिद में भी जा सकते हो। इस टाइम अपने घरों को ही मस्जिद बना लो। कि रमज़ान हमारे में बहुत ही बरकत का महीना कहा जाता है और जैसा कि सहरी है, सहरी हमारे में खाना फ़र्ज़ है और रमज़ान को लेकर हर मुसलमान बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रहता है कि रमज़ान हर तरह से हर कोई पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी करे। जब तक इसमें आप नमाज अदा नहीं करेंगे रमज़ान नहीं पूरे हो सकता आपका। सर्दी के टाइम उठ के सहरी खाने के बाद नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, दुआ करते हैं और हम सब कौम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर एक बीमारी से हमें पनाह दे। और जो मस्जिदों में जाते हैं वो अपने घरों में बैठ के इबादतें कर रहे हैं। इस वक्त सब बीमारी से निजात पाने के लिए दुआ कर रहे हैं। घर के मुखिया सईद मोहम्मद असलम शाह ने कहा कि ऐ खुदा, ये मुबारक महीना बड़ा रहमतों वाला महीना है। इस महीने में जो दुआ मांगी जाती है वो सब तू पूरी करता है। इस बार मुल्क में जो मुसीबत आई है उसे जल्दी से दूर कर, सबको माफी दे। अगर हम लोगों से गुनाह हो गए हैं तो उन्हें बख्श दे और साथ में हम सबका भाईचारा बना के रख। हम सब तेरे बंदे हैं। इस बीच उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें। इस वक्त उनको ज्यादा मदद की जरूरत है। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। जिस तरह का अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये महीना इबादत का महीना है, इस महीने में गुनाह माफ़ किए जाते हैं, इस महीने में बीमारियां दूर की जाती हैं, इस महीने में परेशानियों से निजात मिलती है। ये महीना है जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बरकत का महीना है। डिस्टेंसर रखा हुआ है हमने और हम पूरी कायनात के लिए इसमें दुआएं करते हैं कि भाई ये हालात ठीक हों और हम लोगों की वजह से ही ये हालात ठीक होंगे। हम आपस का भाईचारा रखेंगे। घर में जैसे हमने इत्फाक रखा है, घर में बंद रहते हैं, इसी तरह हम सभी लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम खुद अगर ठीक होंगे तो हमारा हिंदुस्तान भी ठीक होगा। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए घर के लोगों ने आवाम से अपील की कि जब तक कोरोना वायरस की वबा के चलते मुल्क में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लोग उसकी पूरी पासदारी रखें। पुलिस और इंतजामिया का पूरा ताउन करें, घरों से बाहर ना निकलें और घर में बैठकर अल्लाह से दुआ करें। इस समय मुबारक रमज़ान का महीना चल रहा है। लोग सहरी, नमाज और इफ्तारी अपने घरों में कर रहे हैं। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की बीमारी के चलते हुए पूरे देश भर में लॉकडाउन है और हम लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और घर में बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि इस बीमारी से हमें जल्दी से निजात दिलाए और हम एक बार दोबारा मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ सकें और वहाँ पर जाकर दुआ करें। और हम साथ में लोगों को कहना चाहते हैं कि वह भी अपने घरों में बैठकर अल्लाह से दुआ करें जिससे ये बीमारी हमारे देश से जल्दी खत्म हो सके। कैमरामैन सुशील मिश्रा के साथ जितेंद्र नूरा, जे मीडिया, जम्मू।
कोरोना वायरस के 5 मरीज जो पूरी तरह से शिफायाब हो चुके हैं उन्हें बांदीपुरा क्वारंटीन सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। पांचों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखने के बाद डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने सर्टिफिकेट देकर उनके घर भेजा। और आपको बता दें कि पांचों अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। श्रीनगर अस्पताल में इलाज के बाद शिफायाब हो गए और फिर उन्हें क्वारंटीन में रखा गया और मियाद मुकम्मल करने के बाद उन्हें रुखसत कर दिया गया। इस मौके पर डीसी बांदीपुरा ने ठीक होने वाले मरीजों को कोरोना से जंग जीतने पर मुबारकबाद दी और उनकी तारीफ की और आगे एहतियात बरतने की सलाह दी। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन से रिलीज किया गया है। बांदीपुरा में यहाँ आज तक 34 पेशेंट जो हैं वो कोविड पॉजिटिव जो थे वो क्योर्ड होके तो वापस आए थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद हमें 14 दिन में दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखते हैं। इसी ज़िम्मन में हमारे 5 पेशेंट्स हैं जो सबसे पहले क्योर हुए थे, हमने यहाँ पर OSC में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखे हुए थे, तो आज उन्हें यहाँ से हमने डिस्चार्ज किया है। कुलगाम पुलिस ने मंशियात फरोशी के खिलाफ अपनी हालिया कार्रवाई में मंशियात का कारोबार करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से नशावर अशिया भी बरामद की है। इत्तलात के मुताबिक यारीपुरा पुलिस ने मंशियात फरोश मुदस्सिर अहमद वलद सनाउल्लाह वानी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 29 बोतल नशावर अशिया बरामद की। इस सिलसिले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और मजीद जांच की जा रही है। बांदीपुरा में 31 मजीद अफराद को क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक इन अफराद को 2 हफ्ते पहले क्वारंटीन किया गया था और डॉक्टरों से हरी झंडी मिलने के बाद इन तमाम लोगों को घर भेजा जा रहा है। बांदीपुरा में अब तक 4777 लोगों को क्वारंटीन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इनमें से 103 अफराद इंतजामिया के क्वारंटीन में थे, जबकि 468 होम क्वारंटीन और 3851 लोग अस्पतालों में आइसोलेशन में थे। आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन जिनने 14 दिन से ज़ायद दिन स्पेंड किए हमारे डिफरेंट सेंटर्स में, उसमें से हमने आज 31 लोगों को रिलीज किया हुआ है। अभी तक हमारे पास अराउंड अबाउट 1000 तकरीबन लोग जिनको हमने आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन को रिलीज किया है। एज ऑन डेट हमारे पास जो अराउंड अबाउट 20 एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में 437 लोग हैं और जो होम क्वारंटीन है उसमें से तकरीबन 3800 के करीब लोग हमारे पास होम क्वारंटीन में। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।